सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी भोपाल के दौरे पर रहे। इस दौरान वे दोपहर में राजधानी के जम्बूरी मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने आदिवासियों के लिए कई योजनाओं की सौगात दी और बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अब हर साल भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। इसी सेवा भाव से ही आज आदिवासी समाज के लिए शिवराज जी की सरकार ने कई बड़ी योजनाओं का शुभारंभ किया है। राशन आपके ग्राम योजना हो या फिर मध्य प्रदेश सिकल सेल मिशन हो, ये दोनों कार्यक्रम आदिवासी समाज में स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। जम्बूरी मैदान में आयोजित हुए जनजातीय गौरव दिवस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकार द्वारा आदिवासियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को गिनाया और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जनजातीय आदिवासियों को साहूकारों से मुक्ति दिलाई जाएगी और उन पर लगे साहूकारी के केसों को भी वापस लिया जाएगा। भगवान बिरसा का सम्मान संपूर्ण जनजातीय समाज का सम्मान है। सचमुच में आपने भारत माता का के ऊपर जो कर्ज था वो कर्ज उतारा है जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा करके। और इस फैसले के लिए एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कीजिए। सोमवार को जम्बूरी मैदान में आयोजित हुए जनजातीय गौरव दिवस में आदिवासियों की लोक नृत्य की परंपरा दिखाई थी। मोदी के आगमन के पहले कार्यक्रम स्थल के चारों ओर पारंपरिक वेशभूषा में आदिवासियों का लोक नृत्य जारी रहा। पूर्व मंत्री और भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने जनजातीय गौरव दिवस को लेकर ईएमएस टीवी से खास बातचीत करते हुए कहा कि आज का दिन आदिवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आदिवासियों को सही मायनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनका हक और अधिकार दिलाया है। आज 15 तारीख भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती पर मैं जनजातीय समाज के भाई बहनों को, पूरे देश के लोगों को बधाई और शुभकामना देता हूँ। प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। देश में पहली बार जनजातीय गौरव कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। ये देश के लिए गौरव की बात है कि इस बहुत बड़े वर्ग ने, जिसने बलिदान दिया है, त्याग किया है, तपस्या की है, समाज को दिशा निर्देश दिए है, ऐसे सब लोगों के सम्मान के लिए कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। अनुसूचित जनजाति का हर वर्ग आज प्रफुल्लित है, खुशी है कि मोदी जी ने आखिर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनजातीय गौरव दिवस मनाने का काम किया है। जिन महापुरुषों ने त्याग तपस्या बलिदान किया है, उनको अगर हम सम्मान देंगे तो ये उनका सम्मान नहीं है, देश का सम्मान है। और अपने आप को सम्मानित महसूस करते हैं तो स्वाभाविक है ये एक ऐसा मौका है, एक ऐसा क्षण है जो खुशी के पल देकर जा रहा है। लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री और शिवराज सिंह चौहान जहाँ हैं वहाँ गरीब कल्याण, उनके विकास के लिए कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और इसलिए आप देखेंगे 7 साल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण के लिए एक नहीं 1 दर्जन से ज्यादा बड़े कार्यक्रम हुए। सोमवार को राजधानी भोपाल में आयोजित हुए जनजातीय गौरव दिवस में मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने ईएमएस टीवी से खास बातचीत करते हुए कहा कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज प्रदेश के और देश के आदिवासियों को सही मायने में मान सम्मान मिल रहा है। ये बड़ा गौरव का विषय है कि आज जनजातीय गौरव दिवस पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और इससे जनजातीय समुदाय का जो आज ये कहना चाहिए कि बड़ा एक शुभ अवसर है कि भगवान बिरसा मुंडा जी का जो आज कार्यक्रम आयोजित है उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री भाग ले रहे हैं। आप ये देखिएगा कि उनके उत्थान के लिए जब कांग्रेस की सरकार थी, उसने सोचा कि गरीब 80 साल की बुढ़िया माँ, वृद्ध माँ कैसे राशन लेने आएगी दुकान पर, उनको घर राशन पहुँचाने का काम कौन कर रहा है? माननीय शिवराज सिंह की सरकार कर रही है कि नहीं कर रही है? कितनी योजनाएं बताएं जिनका क्रियान्वयन कर रहे हैं। सिर्फ हम आयोजन नहीं कर रहे हैं, हम उनकी विकास के लिए काम कर रहे हैं।
कृषि मंत्री कमल पटेल सोमवार को जम्बूरी मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने ईएमएस टीवी से खास बातचीत करते हुए कहा कि आज के आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की है, जिससे ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की शिवराज सरकार आदिवासियों के लिए सही मायने में काम कर रही है। मध्य प्रदेश की धरती पर पहले तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर गौरव दिवस में पधारने पर स्वागत करता हूं। पूरे प्रदेश की जनता की सौगात मिलती, जहां भी प्रधानमंत्री ने ऐसे ही पहले ही बहुत सौगातें दी है। इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, पूरा देश उनके साथ है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ इस देश को हम शक्तिशाली, समृद्धशाली, वैभवशाली बनाएंगे और आत्मनिर्भर बना के दुनिया का नंबर 1 देश बनाएंगे। और भारत माता पुनः विश्वगुरु बनेगी, सोने की चिड़िया बनेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा विधायक रामपाल सिंह भी सोमवार को जम्बूरी मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने ईएमएस टीवी से खास बातचीत करते हुए कहा कि जनजातीय गौरव दिवस मनाकर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है। मध्य प्रदेश को हम सबका सौभाग्य है। हमारे मध्य प्रदेश सरकार माननीय शिवराज जी चौहान साहब के आमंत्रण और मध्य प्रदेश के संगठन की सक्रियता से माननीय वीडी शर्मा जी को ये सौभाग्य मध्य प्रदेश को मिला के ये कार्यक्रम हमको मिला है और बड़ी उपलब्धि है मध्य प्रदेश को। माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे देश के तो लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, लेकिन पूरे विश्व में जिनका डंका बज रहा है, जिनके नाम को जिनको सुनने लोग आते हैं, आज मध्य प्रदेश के लाखों लोग आज कल से आना शुरू हो गया। पूरा अपने आत्मी और उत्साह के साथ यहाँ भोपाल में आ रहे हैं। अपने नायक, जननायक, हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी संगठन के आह्वान पे आज महाकुंभ भोपाल में हो रहा है और भोपाल के लिए ऐतिहासिक क्षण है। यहाँ स्टेशन का नामकरण किया है रानी कमलापति जी के नाम पे। ये भी बहुत बड़ा निर्णय, इसका पूरा स्वागत किया, घर घर जन जन ने स्वागत किया है। और जो हमारे महान योद्धा थे जिन्होंने हमको आज़ादी दिलाई, आदिवासी नेताओं, उन जिन्होंने अपने प्राणों की बलि दी, उनका स्मरण किया जा रहा है। उनका इतिहास फिर से गौरवान्वित हो रहे हैं, जिनका स्मरण करके हम अपने आप को धन्य कर रहे हैं। मध्य विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह भी जनजातीय गौरव दिवस में हिस्सा लेने के लिए जम्बूरी मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने ईएमएस टीवी से बातचीत करते हुए बताया कि प्रदेश में शिवराज सरकार और केंद्र की मोदी सरकार मिलकर आदिवासियों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है और कांग्रेस ने इस तरह के आयोजनों के विरोध के अलावा कभी कुछ नहीं किया। देंगे वो प्रधानमंत्री आए हैं, राजा प्रसन्नम गजभूमि दानम, तो जब मोदी जी आए हैं तो हाँ, बहुत गौरव की बात है कि भोपाल का गौरव वापस लौट रहा है। जो भोपाल का मूल राजतंत्र था गोंडवाना, उसकी रानी थी रानी कमलापति, उनके नाम पे जो ये हबीबगंज स्टेशन का नाम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जिला भोपाल अध्यक्ष सुमित पचौरी सोमवार को जनजातीय गौरव दिवस में हिस्सा लेने के लिए जम्बूरी मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने ईएमएस टीवी से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए बहुत ही गौरव की बात है। आज उनके द्वारा गौरव दिवस मनाया जा रहा है और इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया है। देखिए, जो माहौल आप देख रहे हैं यहाँ पर, पूरे मध्य प्रदेश के हमारे जनजाति समाज के भाई मध्य प्रदेश आए, अपने नृत्य के साथ, अपनी वेशभूषा के साथ किस प्रकार से खुश हो गए वो अपने प्रधानमंत्री को सुनने आए। और भोपाल की जनता, भोपाल के कार्यकर्ता अपने प्रधानमंत्री का पलक पांवड़े बिछाकर स्वागत करने को बेकरार। YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।